वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज एक ऐसी एप्लीकेशंस के बारे में बताएंगे जिसमें आप चंद मिनटों में ही अपने घर बैठे हुए बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के ऑनलाइन लोन ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोन लेंगे एम पॉकेट ऐप से। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसे सिंपली इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो मैं ओपन करूंगा और सिंपली ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लेट गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो आपका जो नंबर होगा वो यहाँ पर आएगा। आपको उसी नंबर से रजिस्टर करना है जो आधार कार्ड के साथ लिंक होगा। जो ओटीपी आएगा इसे सिंपली यहाँ से वेरीफाई करना। अब यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शंस आएंगे, कॉलेज स्टूडेंट या सैलरीड पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉय। चलिए हम कॉलेज स्टूडेंट है तो इससे ही कर देते हैं। अब यहाँ पर आता है कि डू यू हैव ए रेफरल कोड, क्या आपके पास रेफरल कोड है। तो आपको क्या करना है कि हमने डिस्क्रिप्शन में एक रेफरल कोड दिया हुआ है, आप वहां से उस रेफरल कोड को यहाँ पर फिल करेंगे। अब आगे आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार के इंटरफेस में आएगा, या पूछ रहा है कि इंग्लिश के अलावा कौन सी भाषा आती है, तो सिंपली हिंदी पर क्लिक कर देंगे और कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आ जाएंगे। पहला ऑप्शन होगा पर्सनल इंफॉर्मेशन का, केवाईसी इंफॉर्मेशन और कॉलेज इंफॉर्मेशन। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको फिल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले अपना फर्स्ट नाम और उसके बाद लास्ट नाम। अगर लास्ट नाम नहीं है तो कोई भी नाम का एक अक्षर भर दीजिए। और उसके पश्चात पूछ रहा है जेंडर, जो पुरुष है वो मेल वरना तो फीमेल भरेंगे। और उसके पश्चात आपको क्या करना है कि आपकी जो जन्म तिथि है, लेकिन जन्म तिथि वही भरना जो आपके पैन कार्ड में है। अब मैं चलिए अपने जो पैन कार्ड में है उस जन्म तिथि को यहाँ पर फिल कर देता हूँ। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप मैरिड है या अनमैरिड। चलिए मैं अगर मैरिड हूं तो मैरिड भर दूंगा। उसके पश्चात जो भी आपकी केवाईसी में आपके फादर का नेम है वो भरना है। और ध्यान रखना इसमें लास्ट नेम भी मांगेगा, तो आपको क्या करना है कि नाम का कोई भी एक अक्षर भर देना है। और उसके पश्चात इसी प्रकार से मदर नेम भरना है और इससे सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके पश्चात ये हमें पूछेगा कि जो आपने हमें नंबर दिया है क्या इस पर व्हाट्सएप है, तो हम यस करेंगे। उसके पश्चात ये एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर मांगेगा, तो किसी का भी इसमें नंबर फिल कर देंगे। और ये नंबर फिल करने के बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात ये एड्रेस मांगेगा। उससे सबसे पहले पूछ रहा है कि आप किसके साथ रहते हैं, क्या आप अकेले रहते हैं पीजी में या अपने माता पिता के साथ, तो ये इन्फॉर्मेशन भर देंगे। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है और कोरस्पेंडिंग एड्रेस है उसको क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन का कॉलम है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा और वो अप्रूवल के लिए पेंडिंग में दिखाएगा। अब हम डॉक्यूमेंट्स केवाईसी वाले कॉलम में जाएंगे। सबसे पहले पैन कार्ड का नंबर भरेंगे, उसके पश्चात अपने आधार कार्ड का नंबर भरेंगे। और आधार कार्ड का जैसे ही आप नंबर भरोगे तो उसको वेरीफाई सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा, और इससे जो भी आपका आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे तो प्रोसेसिंग करने लग जाएगा। और जैसे ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी तो केवाईसी इन्फॉर्मेशन का कॉलम भी 100% हो जाएगा। अब हम स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले पूछ रहा है कि आपका जो कॉलेज है कहां पर है, उसका पिन कोड दर्ज करो। जैसे ही आप पिन कोड दर्ज करोगे तो आपके एरिया के जो भी कॉलेज होंगे आसपास के वो सारे नीचे आ जाएंगे। और जिस भी कॉलेज में आप जाते हैं उस कॉलेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। उसके बाद तो आपसे पूछेगा कि आपके जो कॉलेज कैंपस है उसमें एक बच्चे कितने हैं, तो वो संख्या कितनी है। तो जितनी भी आपकी संख्या होगी वो भर देते हैं। जैसे मेरे में 100 से 500 के बीच में। और सिंपली आगे जाते हैं तो आपको पूछता है कि आपने कॉलेज जाना स्टार्ट कब किया था, यानी किस तारीख से आपने जाना शुरू किया था, वो साल कौन सा था, वो चीजें यहाँ पर भरेंगे। और आगे पूछ रहा है कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो किस साल तक कंप्लीट होगी। जिस तरीके से मेरी जो ग्रेजुएशन है वो लगभग मई से लेकर और 2026 में मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा, तो मैं उस डेट को यहाँ पर फिल करूंगा और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद जो भी आपके कॉलेज का जो आईडी कार्ड है उस आईडी कार्ड की आपको फोटो यहाँ पर अपलोड करनी है, फ्रंट और बैक दोनों तरफ से। और इसी के साथ हमारे सारे कॉलम पूरे हो गए। अब लास्ट ऑप्शन है टेक ए सेल्फी। आपको एक सेल्फी लेनी होगी और आपकी जो लोन की जो एप्लीकेशन है वो 100% कंप्लीट हो चुकी है। जिस तरीके से मैं सेल्फी के इस बटन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर कुछ हमें निर्देश दिए जाएंगे कि आपकी सेल्फी किस तरीके की होनी चाहिए। ये सभी देखकर अपनी सेल्फी ले लेंगे। और बस देखो इसी तरीके से हमारी सारे कॉलम भर चुका है। और इस पर लिखा रहा है कि पेंडिंग फॉर अप्रूवल, यानी ये पेंडिंग में है अप्रूवल के लिए। ये 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर अप्रूव कर देते हैं। और अगर आपका अप्रूव नहीं होता तो कॉल मी के ऑप्शंस पर आप वापस आकर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। लेकिन इनकी प्रोसेसिंग बहुत ही तेज है। जैसे ही मैंने ये एप्लीकेशन फिल करी थी तुरंत मेरा अप्रूवल दे दिया था और मेरे व्हाट्सएप पर भी तुरंत ही मैसेज आ गया था। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे व्हाट्सएप पर कैसे मैसेज आया था। देखिए एम पॉकेट ऐप का जो मोबाइल नंबर है वो है और यहाँ से इनका लोगो लगा हुआ है। इसके पश्चात इन्होंने भेजा था कि अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई भी मिस्टेक है तो वो यहाँ पर इन्फॉर्म कर देते हैं। जैसे मेरा फोटो और मेरा आईडी कार्ड ये चीजें गलत थी, तो इन्होंने कहा है कि अब प्लीज आप इन्हें दोबारा से अपलोड कीजिए ताकि हम आपकी एप्लीकेशन को अप्रूवल दे सके और आपको तुरंत लोन आपके खाते में ट्रांसफर कर सके। तो इस प्रकार से आप इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं घर बैठे बैठे। इसका एप्लीकेशन का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए।